स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो 1 अप्रैल से आपको ई पाठशाला का रजिस्टर लिखना है और डायरी लिखनी है, तो कौन कौन से फेज़ की डायरी और रजिस्टर कैसे कैसे लिखनी है, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो पूरा देखना है ध्यान से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम आने वाली हैं। अगर आपने खाली पीडीएफ डाउनलोड किया तो आपका बहुत सारा नुकसान होगा और आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप नहीं देख पाएंगे। देखिए, ई पाठशाला 2.0 चल रही थी, उसका सप्ताह 27वां था, 29 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक। तो 29 को कंटेंट आया, 31 को कंटेंट आया और उसके बाद में 2 तारीख को कंटेंट आया। तो 29 और 31 तो पिछले सेशन की हो गई, तो उसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। 2 अप्रैल को दिन शुक्रवार कक्षा 1, 2, 3 के लिए एक साथ कंटेंट आता था और सभी कक्षाओं के लिए अलग अलग कंटेंट आता था। तो 1, 2, 3 की गतिविधि, विषय, पाठ, विशेष टिप्पणी, अगर कोई विशेष टिप्पणी होगी आपके तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं उस विशेष टिप्पणी को। वैसे मुझे लगता नहीं कि किसी विशेष टिप्पणी की आवश्यकता है, आप इसी तरीके से रजिस्टर पर लिख लीजिए। विशेष टिप्पणी आप डायरी में लिख लेंगे। डायरी का तरीका मैं बता दूंगा आपको 1-2 दिन में। पहले आप इस रजिस्टर को मेंटेन कर लें, इस रजिस्टर की मदद से आप डायरी ईजिली बना सकते हैं। तो कक्षा 1, 2, 3 की ये गतिविधियाँ थी। नोटबुक का रख रखाव करना, हाथी के गाँव आने की कहानी, शब्दों को सुनकर लिखने के लिए कार्यपत्रक, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कुछ आदतें, और संख्या 1 से 20 गतिविधियों और शब्द लिखने के लिए कार्यपत्रक। ऐसे 4 का हिंदी में थी बोलने वाली गुफा और गणित में 3 अंकीय गुणा। कक्षा 5 में हिंदी के सरिता पाठ था और गणित में भाग था। इस तरीके से 6, 7, 8। देखिए, इसके बाद में सप्ताह 28 5 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक। 5 अप्रैल को सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आते थे, तो 5 अप्रैल का लिखेंगे। अगर आप देखिए कंबाइंड रजिस्टर लिखना चाहते हैं तो इसका प्रिंट आउट निकाल के चिपका सकते हैं रजिस्टर पे, तो विद्यालय के लिए वो अभिलेख हो जाएगा। और अगर आप कंबाइंड रजिस्टर नहीं लिखना चाहते, क्लास वाइज लिखना चाहते हैं, जैसे आपकी क्लास है तो उस क्लास का आप अपनी कक्षा का इसमें से लिख लें और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे सप्ताह 28वां था 5 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। तो इसमें 5 अप्रैल का लिखेंगे आप, 7 अप्रैल का लिखेंगे और उसके बाद में 9 अप्रैल का लिखेंगे। तो ये 9 अप्रैल तक हो गया सप्ताह 28। अब देखिए, ई पाठशाला 2.0 वहाँ पे ख़त्म हो गई। अब ई पाठशाला 3.0 आई और सप्ताह 29 के नाम से ही सामग्री आई थी। अगर इनकी आपको सामग्री चाहिए सप्ताह 27, 28, 29 या जो भी आगे के जो सप्ताह आएंगे उनकी सामग्री चाहिए, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। 12 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक इसमें भी उसी तरीके से था। कक्षा 1, 2, 3 की एक साथ आती थी और सारी क्लासेस की अलग अलग सामग्री। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप इजीली इसको प्रिंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। अब देखिए, ये ई पाठशाला 3 चल रही है, लेकिन सप्ताह 1 के नाम से आई थी 19 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक की सामग्री। इसी तरीके से देखिए, सप्ताह 2 की 26 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक सामग्री आई। देखिए, उसमें 1 मई लिखा होगा, लेकिन 1 मई को वो स्टॉप हो गई थी, क्योंकि 30 अप्रैल का एक शासन से आदेश आया था कि ऑनलाइन कक्षाओं को स्टॉप किया जाता है। तो 30 अप्रैल तक ये कंटेंट है। 30 अप्रैल के बाद उसके बाद में 1 मई से लेके 19 मई तक ई पाठशाला बंद रही, दूरदर्शन पर प्रोग्राम बंद रहे, सारी चीज़ें बंद रहीं। 20 मई से लेके 30 मई तक केवल दूरदर्शन की कक्षाएं आयोजित हुई। तो यहाँ पे देखिए, दिनांक के हिसाब से दिनांक, कक्षा, विषय, पाठ का नाम उड़े गुब्बारे, कक्षा 2 में गणित में गुल्लू की गुल्लक, 3 में इंग्लिश में द फेयर। तो इस तरीके से डेट वाइज 20 से लेके 30 तक आपको सिर्फ दूरदर्शन की कक्षाओं को लिखना है। इसके बाद में देखिए, अब जब चौथा फेज स्टार्ट हुआ 31 मई से लेके जुलाई तक, तो 3 जुलाई तक ई पाठशाला 4.0 चली
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए ये भी लिंक है, जब आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। इसकी 15 एपिसोड का लिखा हुआ आओ अंग्रेजी सीखेगा रजिस्टर मिल जाएगा। मैंने अभी 15 एपिसोड तक का बनाया है, तो आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और इसके बाद का आपको अभी 1-2 दिन में मिल जाएगा। ई पाठशाला 1, 2, 3, 4, 5 कब से कब तक हुई और उसमें क्या क्या बदलाव आए, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। महानिदेशक महोदय के सेशन में हेडमास्टर के बारे में क्या कहा गया है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ई पाठशाला 5.0 में क्या नया है ये देख सकते हैं आप। भरी हुई 4 सप्ताह की शिक्षक डायरी 31 मई से 26 जून तक यहाँ पे देख सकते हैं आप। और देखिए सप्ताह की डायरी कैसे लिखनी है वो आपको नीचे तरीका मिल जाएगा, और उसमें 1 वीक की डायरी लिखनी मिल जाएगी। उसमें मैंने आप सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। ई पाठशाला का 5 सप्ताह का रजिस्टर 31 मई से लेकर 3 जुलाई तक, मतलब ई पाठशाला फेज़ 4 का रजिस्टर यहाँ से मिल जाएगा आपको। क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। दीक्षा ऐप पर 16 नए कोर्स किस किस को करने हैं। इसके अलावा जो देखिए प्रेरणा पोर्टल पर कैसे कैसे काम करना है, बहुत ही आसान भाषाओं में मैंने समझाया हुआ है, आप इजीली कर पाएंगे, बहुत आसान लगेगा। आप अगर टेक्निकल हैं तो आपके लिए चुटकियों का खेल है, और अगर आप नॉन टेक्निकल हैं, थोड़ा भी ज़्यादा कंप्यूटर जानते हैं, तो भी आप इजीली कर पाएंगे। प्रेरणा पोर्टल पर न्यू एडमिशन बच्चों का डेटा कैसे करना है सेव, तीसरी किस्त बच्चों को कितनी परिवर्तन लागत गेहूँ और चावल देने हैं, सितंबर का ये PDF मिल जाएगा, आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 1 जुलाई से 30 अगस्त तक प्रवेश लेने वाले बच्चों की MDM की परिवर्तन लागत और खाद्यान्न की गणना कैसे करनी है। देखिए ये है जो मैंने सबसे पहले बनाया था शिक्षक डायरी में, कौन कौन सी चीज़ें लिखनी हैं, कैसे कैसे लिखनी है, क्या क्या लिखा जाता है शिक्षक डायरी में, कहाँ पर लर्निंग आउटकम लिखना है, कहाँ पर गतिविधियाँ लिखनी हैं, कहाँ पर क्या चीज़ लिखनी है, और कैसे साप्ताहिक योजना बनानी है, दैनिक योजना, आपको वो सब कुछ इसमें मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा वीडियो में आप देख सकते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन से लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं PDF का, जिसमें मैंने कक्षा 1 और 2 की बनाई हुई है। महानिदेशक महोदय के सेशन में DBT मॉड्यूल में क्या कहा गया, कैसे DBT मॉड्यूल पर काम करना है। MDM 2020-21 का उपभोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही भरना है आपको, और कहीं कहीं नोटिस भी आ गए हेडमास्टर को, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखें, अकाउंट स्टेटमेंट से अगर आपने भर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखना है। अपने विद्यालय का जितना भी डेटा है बच्चों का कैसे डाउनलोड करेंगे आप, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्स में लिखा जाएगा, जो नए फॉर्मेट के रजिस्टर्स हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जा सकते हैं। टेलीग्राम डिस्कशन चैनल है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। और मिशन प्रेरणा का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे बच्चों के लिए कंटेंट आते हैं डेली, तो वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन का चैनल है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए जो माँ साहब की पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है वो यहाँ पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। और जो टीचर्स के इन्फॉर्मेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए TLM, शिक्षक डायरी, रजिस्टर, ई पाठशाला से रिलेटेड जो कंटेंट हैं, शासनादेश आते हैं, उसके अगर यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक लाभान्वित हो सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक PDF में मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।